शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। बहुत समय बीत जाने के बाद स्वर्गलोक में एक दिन भ्रमण करते हुए राधा और श्री कृष्ण की मुलाकात हो गई। विचलित से कृष्ण, प्रसन्नचित्त सी राधा। कृष्ण सकपकाए, राधा मुस्कुराई। कुछ देर एक दूसरे को निहारते रहे। फिर कान्हा कुछ बोलते उससे पहले ही राधा ने पूछा, कैसे हो द्वारिकाधीश? यह संबोधन कृष्ण को अंदर तक घायल कर गया। बोले, राधे, तुम तो मुझे द्वारिकाधीश मत कहो। मैं तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूं। मैं तुम्हारा यह संबोधन सहन नहीं कर पाऊंगा। तुम कितनी बदल गई हो, और मेरा कोई ऐसा दिन नहीं बीता जिस दिन तुम्हारी याद ना आई हो और आंखों से आंसू ना गिरे हों। खैर, अपनी सुनाओ राधा। राधा ने कहा, मेरी जरा सी बात तुमसे सहन नहीं हो रही, लेकिन कुछ कड़वी सच्चाई है जो तुम्हें सुननी ही पड़ेगी। द्वारिकाधीश, सुनो। इतने वर्षों में मुझे न तुम्हारी याद आई और ना ही आंखों में आंसू आए, क्योंकि मैं तुम्हें भूली ही कहां थी जो तुम याद आते। कान्हा, प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाऊं तुम्हें। इस कामयाबी को पाने में तुम अपनों से कितनी दूर हो गए। तुमने कभी सोचा है कि यमुना के मीठे पानी से जिंदगी की शुरुआत की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। जब तुम प्रेम से जुड़े थे, तब तुम्हारी छोटी सी उंगली भी गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी। प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। तुमने एक उंगली से चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। बताऊं तुम्हें कि कान्हा और द्वारिकाधीश में क्या अंतर होता है। अगर तुम कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते। सुदामा तुम्हारे घर नहीं आते, क्योंकि प्रेम में डूबे रहने पर खुद तो दुखी रह सकते हैं, पर किसी को दुखी नहीं कर सकते। तुम तो दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, लेकिन महाभारत की लड़ाई में कैसा निर्णय लिया तुमने। अपनी सेना को कौरवों को दे दिया और खुद पांडवों की तरफ हो लिए। अरे, राजा तो प्रजा का पालक होता है, उसका रक्षक होता है। तुम्हारे जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा अर्जुन तुम्हारी ही प्रजा को मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख तुम्हारी करुणा नहीं जगी, क्योंकि तुम प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारिकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर मंदिर में खुद को मेरे साथ ही पाओगे। लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसके महत्व की बात करते हैं, पर लोग युद्ध वाले द्वारिकाधीश पर नहीं, बांसुरी वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। भगवत गीता से दूर दूर तक मेरा कोई नाता नहीं है, पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे कहते हैं। कहानी का सार बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण के पास कभी किसी प्रश्न का उत्तर ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता, परंतु राधा द्वारा लगाए गए प्रश्न चिन्हों पर कान्हा मौन रहे। यही तो है प्रेम में समर्पण का भाव। पराक्रम में हमें अगले को हराना होता है, तब हम जीत कर भी हार जाते हैं, परंतु प्रेम सभी का दिल जीत लेता है।